Welcome to our channel Alawat English Classes. Today we are going to discuss poem from Flamingo book of 10 plus 2 whose title is My Mother at 66, written by Kamla Das. In this poem the poetess relates a personal experience in which she comes from her parents' home to Cochin airports. Though it is a simple incident, she brings out a common paradox of human relationship. Sometimes we feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. It was Friday morning. The poet was driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. The mother was then the age of 66 years. While going, the poet turned to look at her mother. She found that the mother was dozing and her mouth was open. Her face was as pale as that of a dead person. The poet painfully realized that her mother looked very old and she would not live long. But soon she drove this painful thought away from her mind. She started looking at the young trees on the roadside that seemed to be running fast. She saw children running out of their homes in joy. After reaching the airport, the poet went through the security check. Her mother was standing outside a few yards away. After the security check, the poet again looked at her mother from that distance. The mother's face was pale white. It was as pale as the face of the moon in the late winter. The poet felt an old familiar pain in her body. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered her. Yet she spoke no word to her mother. All that she said was, "See you soon, Amma." The only thing the poet did was smile and smile and smile. ये कविता की समरी थी जो मैं आपको बता पाया। अब इसको हम थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं ताकि हमारी जो समझ है इस पोएम के प्रति वो अच्छी हो। इस कविता में कवियत्री एक अपना पर्सनल अनुभव व्यक्त करती है। इसके द्वारा वह मनुष्यों के आपस में संबंधों का एक साधारण सा विरोधाभास प्रकट करती है। कई बार हम किसी के प्रति गहरी सहानुभूति का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन इस सहानुभूति को अच्छे ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। शुक्रवार की सुबह थी। कवियत्री अपने माता पिता के घर से कोचीन के हवाई अड्डे को जा रही थी। उसकी माँ कार में उसके साथ में बैठी हुई थी। माँ की आयु तब 66 वर्ष की थी और माँ की तरफ देखते हुए कवियत्री ने अपने सिर को घुमाकर उसको ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उसकी माँ ऊँघ रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। उसका चेहरा उतना ही पीला था जितना किसी मृत व्यक्ति का होता है। कवियत्री को बहुत दर्द अनुभव हुआ कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी लगती थी और वह अधिक समय जीवित नहीं रहने वाले थे। किंतु जल्दी ही उसने इस पीड़ाजनक विचार को अपने मन से निकाल दिया। उसने सड़क के किनारे उगे हुए छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखना शुरू कर दिया जो ऐसा लग रहे थे जैसे तेज़ी से भागते हुए उसे की ओर आ रहे हों। उसने बच्चों को भी अपने घरों से बाहर भागते हुए देखा था जो खुशी में थे, जो खुश थे। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कवियत्री ने अपनी सुरक्षा जांच करवाई। उसकी मां कुछ गज की दूरी पर बाहर खड़ी थी। सुरक्षा जांच के बाद कवियत्री उतनी ही दूरी से फिर अपनी मां की तरफ देखती है। मां का चेहरा अब भी पीलापन लिए हुए था और वह इतना पीला लग रहा था जितना कि सर्द ऋतुओं के अंतिम दिनों में चांद प्रतीत होता है। कवियत्री को अपने शरीर के अंदर फिर से उसी पुराने दर्द का एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि जैसे वह बचपन में किसी दर्द को महसूस करती थी जो उसे डरावना लगता था, ऐसा ही उसे अब भी महसूस हो रहा था। फिर भी उसने अपनी माँ को से कोई शब्द न कह करके केवल एक बात कही कि अम्मा, तुम्हें जल्दी से दोबारा मिलूँगी। केवल एक काम जो कवियत्री ने किया था वो काम केवल मुस्कुराने का था। वह केवल मुस्कुराती रही। तो आप देख पा रहे हैं हमारे फ्लो चार्ट के माध्यम से भी कि फ्राइडे, इसको याद करने के लिए हम फ्लो चार्ट अपने माइंड में रख सकते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग से हमारा जो सिस्टम शुरू हुआ था और ड्राइव करते हुए कोचीन एयरपोर्ट गए हैं। मदर कवियत्री के साइड में बैठी हुई है तो मदर को देखती है कवियत्री। मदर कैसी दिखती है? एज पेल एज डेथ। सैड थॉट उसके माइंड में आता है और उस सैड थॉट को ड्रॉप दिस थॉट अवे, स्टार्टेड लुकिंग एट ट्रीज एंड चिल्ड्रन।
रीचिंग एयरपोर्ट पहुंच गई है, सिक्योरिटी चेक किया है। लुक्ड एट हर मदर, फिर से अपनी माँ को देखा है, फिर से वैसे ही वेरी पेल एंड वीक दिख रही है। सेट नथिंग बट दिस, कुछ नहीं कहा लेकिन ये कहा, अम्मा सी यू सोन। अम्मा मलयालम भाषा में माँ को कहते हैं कि अम्मा मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। स्माइल्ड ऑल सी डिड, और जो उसने किया वो केवल मुस्कुराने का काम था। तो ये सरल शब्दों में आप पोएम का फ्लो चार्ट समझ सकते हो। अब हम स्टेंजा के अनुसार क्वेश्चन आंसर लेते हैं। स्टेंजा 1 के देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आपने गाड़ी को ड्राइव करके ले जाना, चला कर ले जाना। फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। अपने माता पिता के घर से कहाँ, कोचिन एयरपोर्ट गए थे। आई सा माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब पास में, मैंने अपनी माँ को अपने पास में देखा। डोज ऊँघते हुए, डोज का मतलब क्या है, ऊँघते हुए, और ओपन माउथ, खुले मुंह से। हर फेस एसन अलाइक दैट, एसन लाइक दैट, एस वैसे राख होती, राख जैसा जिसमें जीवन ना हो, मृत। जैसे लकड़ी जलने के बाद राख बन जाती है तो लकड़ी में थोड़ी सी जीवन का एहसास था उसे कि किसी काम आएगी, ऐसे लकड़ी मृत होती है, लेकिन उसकी राख बन जाने के बाद तो उसका अस्तित्व ना के बराबर हो जाता है। लाइक यहाँ सिमिलरिटी को दर्शा रहा है, सिमिली है, लाइक से मेटाफर बनता है और एज से सिमिली, एज सिमिलरिटी के लिए आता है। दैट ए कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, एंड रियलाइज विद पेन, और एक दर्द का एहसास हुआ, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वह दिख रही थी। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टेंजा। नेम द पोएम एंड द पोएट। ये आप लोगों को पता है कि हर पोएम में इसे पूछा जाता है, तो आप मदर से एसन लाइक से, कॉर्प्स से, डोज, ओपन माउथ, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हमारे पोएम का नाम क्या है। द नेम ऑफ पोएम इज़ माई मदर एट 66, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट गोइंग, पोएट कहाँ जा रहे थे। द पोएट वाज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, कहाँ जा रहे थे, कोचीन एयरपोर्ट। नाउ सी हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक, पोएट्स की मदर कैसे दिखती थी। सी लुक्ड वेरी पेल, एसन लाइक, सी लुक्ड वेरी पेल और एसन लाइक। नाउ नेक्स्ट डी, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, पोएट को दर्द के साथ क्या चीज़ महसूस होती है। सी रियलाइज्ड दैट हर मदर लुक्ड एज ओल्ड एज सी वाज, लास्ट लाइन जो स्टेंजा की थी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा दैट मीन बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ आप देख सकते हैं हमारे स्टेंजा की सेकंड लाइन में बी साइड वर्ड है, क्या है, बी साइड। ड्राउजी, ऊँघा, स्लीप लाइटली, हल्के से सोना, इसका वर्ड हमारी थर्ड लाइन का पहला है, डोज, DOZE, और DOSE, डोज मेजर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग को डोज कहते हैं, लेकिन यहाँ DOZE है। डेड बॉडी, मृत शरीर के लिए यहाँ वर्ड हमारी फोर्थ लाइन में थर्ड वर्ड है, कॉर्प्स, CORPSE, कॉर्प्स। तो इस तरीके से हम इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक द पोएट फील्स अबाउट हर एक्शन, आप क्या सोचते हो कि पोएट अपने एक्शन के बारे में क्या समझता है। तो इसका भी आप कह सकते हो कि पोएट अपना एक्शन क्या है, अपने मदर को देखता है, द पोएट लुक्स एट हर मदर एंड देन फील द ओल्ड पेन इन हर बॉडी। और कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि कॉर्प्स को अपने यूज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, कॉर्प्स पुट अवे, तो आप अपनी तरफ से इनके लिए सेंटेंस बना सकते हैं। द कॉर्प्स वाज बेयरली रिकॉग्नाइजेबल, और पुट अवे के लिए आप वी मस्ट पुट अवे समथिंग फॉर आवर ओल्ड एज। नेक्स्ट है स्टेंजा 2, बट सोन, लेकिन शीघ्र ही। पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर कर दिया। एंड लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और युवा तेज़ भागते हुए, स्प्रिंटिंग तेज़ भागने वालों को कहते हैं, धावक जो होते स्प्रिंटर, उनको देखते हुए, स्प्रिंटिंग ट्रीज को। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और जो मैरी हैप्पी चीयरफुल जो बच्चे थे, स्पिल आउट जो कमिंग आउट इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में कोई चीज़ बाहर निकले, देयर होम्स उनके घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर खड़ी हुई, आई लुक्ड एट अगेन एट हर, मैं फिर से उसकी ओर देखती हूँ। तो आप समझ गए हैं कि सिचुएशन क्या थी, आई पोएटेस के लिए आया है और हर मदर के लिए आया है। नाउ क्वेश्चन 1 नो, क्वेश्चन 1
Name the poem and the poet. The name of the poem is My Mother at 66. The name of the poet is Kamala Das. Second question, what did the poet notice about the trees and the children? She noticed that the young trees seemed to be running fast and the children were running out of their homes in joy. Now, next question, when did she look at her mother again? After the poet had gone through the security check, she looked at her mother again. Now, how did the mother look? The mother looked very pale and weak. Now, find word from the stanza which means the same as running fast, coming out. Running fast के लिए स्प्रिंटिंग और कमिंग आउट के लिए स्पाइलिंग. रनिंग फास्ट, स्प्रिंटिंग, कमिंग आउट के लिए स्पाइलिंग. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा हमारे लिए आता है स्टेंजा 3. और स्टेंजा 3 की सिक्योरिटी जांच के बाद आई लुक्ड एट हर, मैं उसकी ओर देखती हूँ. किसकी ओर? मदर की ओर. अगेन वेन और पेल. अब जो मदर है वो वन दिखती है. पेल एंड वीक जो दिखने वाला होता है उसको WAN वैन लिखते हैं. पेल फिर से वही विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट, जिसकी स्किन पीलापन लिए सफ़ेदी लिए हुए है. एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों का चंद्रमा होता है लेट विंटर्स का. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर से उसी पुराने दर्द का एहसास होता है. माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दर्द. बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ मैं कह पाई थी वो था सी यू सोन अम्मा. अम्मा मलयालम जो केरला की भाषा है उसको कहते हैं, माँ को कहा जाता है अम्मा. ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैं कर पाई थी वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और आगे डॉट डॉट लगा करके बात अधूरी छोड़ दी है कि और भी मुस्कुराती रही. नाउ क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंजा वेरी फेमिलियर क्वेश्चन है कि फिर से नेम द पोएम एंड द पोएट. पोएम और पोएट का नाम आपको याद ही हो गया होगा. द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66. द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास. सेकेंड, वट लुक्ड एट ए लेट विंटर्स मून. वट को रिप्लेस कर दो द फेस ऑफ मदर, पोएटेस मदर कर दो द फेस ऑफ द मदर, या द फेस ऑफ पोएटेस मदर. थर्ड है, वट कंपेरिजन डज द पोएट मेक इन दीज लाइन्स. इन पंक्तियों में किस चीज़ का कंपेरिजन किया गया है? सी कंपेयर्स हर मदर्स पेल वाइट फेस विद ए लेट विंटर्स मून. वट डिड द पोएट से एंड टू हूम. पोएट ने क्या कहा और किससे कहा? कहा क्या था आपको पता है? सी सेड सी यू सोन अम्मा टू हर मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द पोएट फील एंड वाई. पोएट कैसा महसूस करती है और क्यों करती है? फील सेकंड फॉर्म डिड के साथ आया तो फेल्ट, और फेल्ट में हमें हमारी जो स्टेंजा की लाइन है वो सेकंड लाइन की लास्ट में हाफ के बाद फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक आया है, तो आप कह सकते हैं सी फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक एट द थॉट दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड एंड वुड नॉट लिव लॉन्ग. एंड लास्ट क्वेश्चन, what did you think the poet feels about her action? I think the poet must not be happy about her action. She has smiled only to comfort her mother. मैं सोचता हूँ कि पोइटेस जो है वो अपने एक्शन से खुश नहीं थी, लेकिन वो मुस्कुराती रही ताकि उसकी माँ को आराम मिल सके. दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ subscribe, share and like our channel Aloud English Classes. Thank you.